नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो ममता बनर्जी के उस आतंकी अत्याचारी व्यभिचारी नेता का बचाव में खुल के उतरना और पूरा पश्चिम बंगाल सरकार का प्रशासन, पुलिस और तृणमूल के कार्यकर्ताओं का एक काम उस पापी को बचाने पर लगा रहा। आज पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पत्रकार और वकील, मतलब इस तरह के बुद्धिजीवी लोग जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते, ऐसे तटस्थ लोगों का यह जानने की उत्सुकता कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। क्योंकि ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं कि वो शूटिंग हो रहा है, कुछ लोगों को बुला करके अनर्गल बातें करवाई जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहां पर महिलाओं के साथ व्यभिचार और बलात्कार होता है, वहां पर नरकीय जीवन है। तो जो तटस्थ लोग हैं वो यह जानना चाह रहे थे कि हम जाएं और जा करके देखें कि असल में हुआ क्या है। उन लोगों को बल प्रयोग करके पुलिस के द्वारा रोकना और उनको एन केन प्रकीर्ण वहां न जाने देना यह साबित करता है कि वहां पर जरूर कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी पर्दादारी आवश्यक है, नहीं तो ममता बनर्जी महिला का स्व चरित्र सामने आ जाएगा कि वो किस तरह से एक महिला होकर के महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। उनका अपना ही नेता कर रहा है जिसका संरक्षक महिला मुख्यमंत्री दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी को जानने वाले लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के आगे कुछ भी कर सकती हैं। वो मजबूर है उस नेता के आगे, क्योंकि उनका मुख्य वोट बैंक ही मुसलमान है और वो नेता मुसलमान है। अगर उसको बलात्कार करने, चोरी करने, व्यभिचार करने की छूट ममता बनर्जी नहीं देंगी तो उनका वोट प्रभावित हो जाएगा। और हमारे यहाँ वोट प्रभावित नहीं होना चाहिए, देश भाड़ में चला जाए, देशवासी रसातल में चला जाए, यह हमारे नेताओं का पहला मोटो होता है। तो उस दुखद क्षण पर उन माताओं बहनों के साथ मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और अफसोस के साथ उस मुद्दे को यही बंद करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कितना ही बोलूंगा। जब मतदान का समय आएगा तो आप दीदी के नाम पर, बीबी के नाम पर या किसी न किसी नाम पर, अपने जाति, अपने कर्म के नाम पर वोट दे देंगी। तब आपको यह याद नहीं रहेगा कि यही ममता बनर्जी की पुलिस के संरक्षण में हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था, हमारे साथ व्यभिचार होता था और हम कोई शिकायत दर्ज नहीं करा पाते थे, क्योंकि शिकायत पुलिस दर्ज करती है और पुलिस उस आतताई का संरक्षण दे रही है। खैर, आज एक महत्वपूर्ण घटना हुआ। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी का पाताल लोक स्थित द्वारकाधीश का दौरा हुआ। नरेंद्र मोदी देश दुनिया में घूमते रहते हैं, धार्मिक स्थलों का दौरा नरेंद्र मोदी खुले में करते हैं। भारत को यह पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो धार्मिक स्थलों का दौरा करने में संकोच नहीं करता। नहीं तो इसके पहले रात के अंधेरे में मुंह छुपा करके लोग धार्मिक स्थलों का दौरा करते थे, अगर वो सनातन धार्मिक स्थल होता था तो। वरना सनातनी होने के बाद भी जाली टोपी लगा करके चौड़े में लोग नमाज अदा करते थे। उन सब लोगों से नमाज की पवित्र आयत को पूछ लिया जाए तो किसी को नहीं आता, लेकिन वो आज करने की एक्टिंग करते थे ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन जिसको वो बेवकूफ बनाने का प्रयास करते थे वो समझते थे कि आप बेवकूफ हैं, हमें क्या बेवकूफ बनाएंगे। मित्रों, भारत के राजनीति में कोई चीज अनायास नहीं होती और बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तो ये बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वह बकायदा स्क्रिप्टेड होती है। जिस तरह से फिल्म में काम करने वाले कलाकार, छोटा बड़ा मझोला, हर कलाकार को उसका पार्ट बताया जाता है कि कब किसको कितने समय में एंट्री करनी है, किसको कहाँ आना है, क्या बोलना है, कैसे गिरना है, कैसे हंसना है, कैसे उठना है, यह सब एक स्क्रिप्टेड होता है। उसी तरह से राजनीति में तो सिनेमा से भी ज्यादा स्क्रिप्ट होता है। आज द्वारकाधीश का दौरा भी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा था, वरना नरेंद्र मोदी गुजरात के ही है और जब नरेंद्र मोदी जन्म लिए होंगे तब के पहले से वो द्वारकाधीश था और आज तक है।
नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री रहे, 3 टर्म कार्यकाल किया, प्रधानमंत्री का भी 10वां साल उनका गुजर रहा है, लेकिन उन्हें द्वारकाधीश आज जाना पड़ा, इसलिए कि यह जानने का मैसेज आता। अयोध्या धाम में स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के भव्य मंदिर निर्माण का श्रेय भाजपा ले ली है या भाजपा को दे दी गई है। यह विवाद का विषय नहीं है, निर्विवाद है कि विपक्ष के नेताओं के अविवेक पूर्ण रवैये से राम मंदिर का सारा श्रेय भाजपा को चला गया है। सभी राजनीतिक दल जिनको आदर सहित बुलाया गया था, वह राम मंदिर को भाजपा का कार्यक्रम कह के बहिष्कार किए और अपना राजनीतिक नुकसान किए। तब उनको लगा कि कोई जो कृष्ण भक्त लोग होंगे, जो कृष्ण को मानने वाले, क्योंकि हमारे देश में देवता बांटे गए हैं, कोई आदमी श्री कृष्ण कह रहा है, कोई श्री राम कह रहा है, कोई शिव शंभू कह रहा है, कोई माँ दुर्गा कह रहा है, कोई जय गणेश कह रहा है, और हर आदमी का क्षेत्र बटा हुआ है। तो कहीं कृष्ण भक्त लोगों को यह ना लगे कि भाई आप राम राम कह रहे हैं, हमारे कृष्ण को तो पूछा ही नहीं। तो पताल लोक स्थित द्वारकाधीश का भ्रमण किया, बाकायदे मोर पंख लेकर के गए, वहां पर बैठ करके पूजा जैसे, ध्यान लगाने जैसे मुद्रा में बैठे और बैठ करके पूरे दुनिया को भारत के सनातन की शक्ति से परिचय कराया। कुछ दिन पहले सनातन के शक्ति से रूबरू हुए दुनिया को आश्चर्य में डाला था कि एक ऐसा जगह भी है जहां रोज 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं बात अयोध्या धाम में स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के मंदिर की कर रहा हूँ। इसके पहले बाबा विश्वनाथ का पवित्र पावन कॉरिडोर बनाने के बाद करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। मतलब आज उत्तर प्रदेश पर्यटन उद्योग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुका है और धार्मिक पर्यटन स्थल इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में पर्यटन में ताजमहल का नाम गिना जाता था, दुनिया का जो आता था वो ताजमहल देखता था। आज राम मंदिर देख रहा है, आज मथुरा का मंदिर देख रहा है, आज काशी देख रहा है। यह सब प्रधानमंत्री के उस दूरगामी सोच का नतीजा है। वो सोच क्या है, मैं 2 मिनट में आपको स्पष्ट कर दूं। जैसा कि मैंने अपने शुरू में कहा था कि ममता बनर्जी अपने उस मुसलमान नेता के पाप को इसलिए ढक रही हैं, छुपा रही हैं, संरक्षण दे रही हैं, क्योंकि उससे मुस्लिम वोट प्रभावित हो जाएगा। मैं जैसा कि कहा था कि हमारे नेतागण नमाज पढ़ने की एक्टिंग करते हैं जाली टोपी लगा करके। उन्हें नमाज पढ़ने नहीं आता, नमाज का उच्चारण नहीं आता, लेकिन आते हैं क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। तो एक जगह जब एक ही वोट बैंक की तरफ सारे लोग भाग रहे हैं तो एक मैदान खाली है, वो खाली मैदान को खाली छोड़ देने से बंजर हो जाएगा। हमारे का कहता ना, भूमि खाली हो तो बंजर हो जाएगी, उसकी खेती करनी चाहिए। आपको एक कहानी बताता हूं। जो मेरा गांव है, मैंने एक बार प्रश्न पूछा कि भाई इनके यहाँ 500 बीघा खेत है, हमारे यहाँ 5 बीघा खेत है, का क्या मतलब है? तो एक बुजुर्ग बताया कि ये कुंवर सिंह की रियासत थी सारा, ये सारा शाहाबाद रियासत के अंदर आता था। मेरा गांव शोभा छपरा, शोभा सिंह कुंवर सिंह के सेनापति थे और उन्होंने गांव बसाया। तो बताया कि जिसका घोड़ा जितना दूर तक चला जाएगा वो खेत उसका होगा। तो जो तेज तरार लोग थे उन्होंने अपना घोड़ा ज्यादा दौड़ा दिया तो उनके पास ज्यादा भूमि हो गई, और जो आलसी लोग थे वो कम दौड़ा तो उनके पास कम भूमि हो गई। तो जो आलसी लोग थे उनके बच्चे आज भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, उनके पास खेत नहीं है, और जिनके पूर्वज तेज तरार थे वो ज्यादा घोड़ा दौड़ाए, वो आराम कर रहे हैं, उनके पास खेत ज्यादा है। वही स्थिति आज आलसी लोग और तेज लोगों में मुकाबला है। जो आलसी लोग हैं वो आसान वोट में मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और एक ही मुस्लिम पर सब पार्टी है, मतलब भाजपा के अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां हमारे देश में, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, वो सब मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। उसके लिए कोई राम को काल्पनिक मान रहा है, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई राम सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह रहा है, कोई कुछ में कुछ कह रहा है। आज एक हद हो गई कि एक सरदार जी किसान आंदोलन में उपजे हुए आदमी वो हमारे भगवान राम के तस्वीर पर पेशाब कर रहे थे। आप कितने सिरफिरों को हनुमान मंदिर पर पेशाब करते, दुर्गा जी को अपमानित करते देखा होगा। मतलब ये सब के सब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हो रहा है ताकि मुस्लिम आकर्षित हो। तो दूसरा तरफ सनातन खाली है, तो भाजपा उसमें अगर दौड़ लगा कि उस भूमि को अपना और उस वोट बैंक को अपना बना रही है तो इसमें बुराई क्या है? और उसका तरीका क्या है? सनातन धर्म के आराध्य भगवान राम का पूजा, भगवान कृष्ण का पूजा, भगवान गणेश का पूजा, माँ दुर्गा का पूजा, और हमारे सनातन में वर्णित देवी देवताओं का पूजा, उनके प्रति अपना लगाव दिखाना और उनको अपना बनाना।
उसी कड़ी में आज द्वारकाधीश का दौरा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के बाद आज नरेंद्र मोदी ने किया है। उससे दो चीजें हुई हैं, एक तीर से दो शिकार जिसको कहते हैं। एक तो दुनिया को आज यह जानने का अवसर मिलेगा नरेंद्र मोदी के बहाने, क्योंकि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं तो उसको दुनिया देखती है। आज भूमि में ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो इस खबर को कवर नहीं किया होगा। आज मैं देख रहा था, आज ही का घटना है, और कई मिलियन व्यूअर्स दिखा था यूट्यूब पर जो पोस्ट किसी ने डाला था। मतलब आज ही के घटना में कई लाख कई करोड़ लोगों ने देख लिया, तो वो धरती के सारे लोग देखे होंगे। तो सारे लोग देखे होंगे तो जानने की जिज्ञासा होगी कि भाई पानी के अंदर कोई नगर है, मतलब सनातन प्राचीन है, पुरातन है। मतलब जब ये धरती बनी थी उसके पहले से सनातन है। मतलब वो धरती जो पलट करके पानी में चली गई या पानी में डूब गई वो है। तो उससे ये पता चलेगा कि जो नरेंद्र मोदी सनातन को पूज रहे हैं, सनातन को कह रहे हैं, वो सनातन आज का बना हुआ कोई पंथ नहीं है, किसी का पैदा किया हुआ नहीं है, वो अनंत है। सनातन को किसने लाया यह न पता है, और न ही सनातन किसके वजह से यह पता है। सनातन चिरस्थायी है, जब से धरती है तब से सनातन है। तो दुनिया को सनातन समझने में आसानी होगी और सनातन के विषय में जानने की जिज्ञासा होगी। और हमारे देश में जो लोग सनातन से विमुख हो रहे थे, सनातन के प्रति थोड़ी बहुत ढूल मुलैया रह थे, आज के उस दौरे के बाद वो सब लोगों को सनातन पर विचार करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज टीवी में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर सब पर आ गया कि समुद्र के नीचे एक नगर है कई किलोमीटर दूर, द्वारकाधीश, जहां भगवान का बड़ा बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, आदमकद मूर्ति लगी हुई है और देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है। मतलब वो कोई आज की बना हुआ नहीं है। वैसे आपको एक चीज जानकारी हो गई होगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का जो मूर्ति बना हुआ है बाल स्वरूप, जिसको स्थापित किया गया है अभी 22 जनवरी को, सेम इसी तरह की मूर्ति कई हजार वर्ष पुरानी समुद्र से प्राप्त हुई है। उड़ीसा के समुद्र से मिला है मछुआरों को, और जब उसका कार्बन टेस्ट हुआ तो पता चला कि कई हजार वर्ष पुरानी है। कार्बन डेटा से पता चलता नहीं इस मूर्ति का, इस पत्थर का, इस चीज का लाइफ क्या है। तो कार्बन डेटिंग टेस्टिंग से पता चला कि कई हजार वर्ष पुरानी है। मतलब कई हजार वर्ष पहले ऐसा भव्य मूर्ति बना था तो कोई मंदिर रहा होगा, या तो लुटेरों के डर से इस मूर्ति को गंगा में फेंक दिया गया होगा, समुद्र में बहा दिया गया होगा, या पूरा का पूरा मंदिर ही समुद्र में विलीन हो गया होगा और भगवान विलीन न हो पाए होंगे। मतलब उससे दो साबित होती है, एक तो पुरातन, हमारा सनातन पुरातन है, और दूसरा कि जो आज मर्यादा पुरुषोत्तम की मूर्ति बनी है सेम मूर्ति है। उस मूर्ति में सिर्फ यही है कि ये नई अभी है, चमक मार रही है, और वो समुद्र में हजारों साल रहने की वजह से थोड़ी सी धूमल हो गई है। बाकी जो नक्शा, जो चीजें, मतलब इस मूर्तिकार के दिमाग में वो कल्पना आना कि इस तरह की मूर्ति बनेगी, यह भी अपने आप में दैविक शक्ति है। क्या राम ने अपने स्वरूप का चित्रण उस योगीराज मूर्तिकार को दिया कि इस तरह की बनाओ, मैं इस तरह में पहले हूं, और जब यह मूर्ति का उद्घाटन हो गया तो फिर वो मूर्ति का बरामद होना यह चमत्कार से कम है। तो इन चमत्कार को प्रणाम करते हुए मैं यही बात कहूंगा कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, बाकी सब निराधार है, पंथ है, लोगों का बनाया हुआ है। इसलिए अपने जड़ों से जुड़िए और सनातन से जुड़िए, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री राम, जय द्वारकाधीश, और जय हो सत्य सनातन के देश भारत महान। नमस्कार।